Hello students. We are looking at the first lecture जिसका नाम है नंबर्स और ये लेक्चर है फोर्थ स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपको पता है फोर्थ का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम इस बार शुरू हुआ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। और ये एग्ज़ाम जो है दिस शुड बी कंडक्टेड इन मई 2026। ये टेंटेटिव डेट है जब एग्ज़ाम होगा। सो वी आर लुकिंग एट दिस लेसन कॉल्ड नंबर्स। अभी नंबर्स क्या होते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। उसमें है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरे जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो होते हैं दोज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये दो तरह के नंबर्स है आपके सिलेबस में। एक हमने देखा है नेचुरल नंबर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स, जो है 1 2 3 4 5। ये कहीं तक जाता है, मतलब कहीं तक भी जा सकता है, लाइक 1 मिलियन 10 मिलियन सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद है होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5। तो अभी ये नंबर्स में होता है आपका राइटिंग द नंबर्स, ठीक है। तो राइटिंग द नंबर्स में दो सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग द नंबर्स, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम देखते हैं पहले। तो अगर अपने पास एक नंबर है, सपोज 4 5 6 7 8 3, आपको 9 लगा होगा लेकिन ऐसे ही मैंने 3 ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है दिस इज अ नंबर विच इज अ 6 डिजिट नंबर। तो आपने 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर देखे होंगे, फर्स्ट टाइम शायद आप 6 डिजिट नंबर देख रहे हो, ओके। तो जो 6 डिजिट नंबर है उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो वो प्लेस वैल्यू का चार्ट होता है, ओके। तो ये प्लेस वैल्यू का चार्ट जो होता है, ये चार्ट के बेसिस पे हम उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट दिस गिवन नंबर इन वर्ड्स। तो हम कहाँ तक देखेंगे ये बाद में देखते हैं, कितने डिजिट के नंबर देखेंगे, बट फर्स्ट लेट्स लुक एट हाउ टू राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखने के लिए पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को बिठाते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यह है प्लेस वैल्यू का चार्ट। मैं यहाँ तक सिखाने वाला हूँ आपको, 10 करोड़ तक नंबरिंग सिस्टम सिखाने वाला हूँ। अभी 10 करोड़ तक आप बोलोगे सर हमारे सिलेबस में 6 डिजिट है तो 10 करोड़ तक क्यों सिखा रहे? क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका स्कॉलरशिप का है मई में, लेकिन उसके बाद आएगा मे बी दिसंबर 2026 में आपका नवोदय का एग्ज़ाम, जवाहर नवोदय विद्यालय। एंड जैन 2027 में आएगा सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये जो दो एग्ज़ाम है, ये दो एग्ज़ाम का बेसिक जो है वो हम स्कॉलरशिप के कोर्स में ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब नवोदय की पढ़ाई शुरू होगी मे बी इन मे एंड और वॉट एवर, तो उस वक्त आपको ज़्यादा लोड जाएगा नहीं। यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक 50% तो सिलेबस आपका हो गया होगा। सो लेट्स लुक एट दिस प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट से शुरू करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। और नंबर जो है नॉर्मली बच्चे सीधा लिखते हैं, मैं उल्टा लिखता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ 3 से, 3 8 7 6 5 4, ठीक है। अभी एक वर्ड होता है पीरियड। पीरियड मतलब क्या?
तो इंडियन नंबर सिस्टम में पीरियड जो होता है वो पहला पीरियड राइट से 3 डिजिट पे होता है, उसके बाद 2 डिजिट पे पीरियड होता है। पीरियड मतलब कॉमा डालना है उसमें, बस दैट्स इट। ओके। और अभी इसको हमें लिखना है वर्ड्स में। तो वर्ड्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिजिट है 4, इसके ऊपर क्या है एल, एल मतलब लैख, तो ये हो गया आपका 4 लाख। उसके बाद 2 डिजिट को पढ़ना है क्योंकि ये पीरियड में आया है 56, 56। 6 के ऊपर क्या है टी एच मतलब 1000, और 3 डिजिट नंबर तो पता ही आपको 783। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस वर्ड को, इस नंबर को वर्ड्स में लिखने का एग्जाम्पल। दिस इज वन एग्जाम्पल। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। दूसरा देखते हैं हम एग्जाम्पल। ओके, ये देखते हैं हम अभी एग्जाम्पल 2, इसको नाम दिया एग्जाम्पल 1। आइडियली आपको क्या करना है पता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको साइमल्टेनियसली पॉज कर करके नोटबुक में लिखना है, नोट्स बनाने हैं। अगर आपने नोट्स बना लिए तो ऐसे समझ लो स्कॉलरशिप के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं 50 मैथ्स के, यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट 46 to 47। 3 क्वेश्चन के बारे में गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 46-47 क्वेश्चन तो आपको ईजीली आ जाएंगे। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट नंबर। तो नंबर लिखते हैं हम 2370893। सब नंबर अपनी 3 में एंड हो रहे हैं आज, कोई बात नहीं। अभी इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट देते हैं और राइट से शुरू करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। पीरियड लगाते हैं 3 के बाद 2 के बाद। ठीक है, और अभी पहला जो पीरियड है वो पीरियड में क्या है, 2 डिजिट है 23। 3 के ऊपर क्या है लाख, तो इसलिए इसको लिखते हैं 23 लैक्स। उसके बाद 70,893। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। अभी हम लोग देखेंगे एक नया नंबर। नंबर लिखते हैं हम 400864 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। पीरियड लगाते हैं। तो पहले पीरियड में 2 डिजिट है 40, 2 डिजिट का नंबर पढ़ो 40, 0 के ऊपर है लाख, सो दिस इज 40 lakhs। अभी यहाँ पे 2 डिजिट है लेकिन एक ही नंबर है, दैट इज एक ही डिजिट है, दैट इज 8, दैट इज 40,08,642। अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करना ज़रूरी है, वो ये है कि डिजिट क्या होते हैं। डिजिट, तो मैं कहता हूँ टू मेक एनी नंबर वी हैव 10 डिजिट्स। अपने पास 10 डिजिट है कोई भी नंबर बनाने के लिए, वो डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखो 10 इज अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। तो डिजिट तो अपने पास यही है जो कर्ली ब्रैकेट पे मैंने डाले अभी। कौन से डिजिट्स है अपने पास कोई भी नंबर बनाने के लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, लेट्स लुक एट एग्जाम्पल 4।
नंबर लेते हैं 60789034। ये आपका कितने डिजिट का नंबर बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट का नंबर बन गया, कोई बात नहीं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। पीरियड लगाओ, पहले 3 का पीरियड, उसके बाद 2 का पीरियड। ठीक है, फाइन। तो अभी इसको पढ़ते हैं। 6 के ऊपर क्या है? सी मतलब करोड़। तो 6 करोड़ 7 लाख। क्यों? ये 07 मतलब 7। 89,000, 89,034। ये 034 है, ये 34 बन गया। ठीक है, उसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल 5। ठीक है, अभी देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 9 डिजिट नंबर हम शुरू करते हैं 9 से ही। 9 2 3 4 0 0 6 2 5। प्लेस वैल्यू का चार्ट लगाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। पीरियड लगाते हैं, पहले 3, उसके बाद 2 का पीरियड लगा दिया। तो ये बन गया अपना 92 करोड़ 92 करोड़ 34 lakhs। अभी इंसिडेंटली यहाँ पे 1000 का है ही नहीं, तो 1000 का कुछ नहीं लिख सकते हम। 1000 10,000 में 0 है। 600 25। ओके, और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल 6। 3 4 9 6 2 3 1। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये बना आपका 34 lakhs 96,200 31। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और 1 मिनट पॉज लेता हूँ, आप कोशिश करना, ठीक है, उसको सॉल्व करने का। 4 2 3 0 6 1 7 9 2। Try to solve it. See if you can solve this. Try to do it exactly the way I have done. तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये बना आपका 29 करोड़ 71 lakhs 60,300 24। ओके, तो ये हो गया। अगर आपको नंबर दिया तो वो नंबर को आप वर्ड्स में कैसा लिख सकते हैं, दैट इज़ वॉट वी हैव सीन जस्ट नाउ। ओके, लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि अगर मुझे नंबर दिया वर्ड्स में तो उसको कैसे लिखना है,
तो वो अभी देखते हैं हम, ठीक है। वी विल लुक एट दैट नाउ। अगर मुझे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वर्ड में नंबर दिया एंड वी हैव टू पुट द नंबर इन, मतलब उसको डिजिट्स में लिखना है। 62 lakhs 43,932। तो इसको डिजिट में लिखना है, फिर से हम प्लेस वैल्यू चार्ट ही लगाएंगे। और ये 62 है, मतलब ये 10 लाख तक जाएगा। तो पहले प्लेस वैल्यू चार्ट लगाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 62 lakhs 43,932 पीरियड्स लगा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। 4 crores 61 lakh 8,044। इसको लिखना है अपने को डिजिट्स में। तो क्रोर से शुरू हो रहा है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट लगा दो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? 4 crore 61 लाख 8,000। तो 8 आएगा यहाँ पे 0 आएगा। 44, ये 44 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, पीरियड लगा दिए। पहले 3 का पीरियड, उसके बाद 2 2 के पीरियड, ठीक है। एग्जाम्पल 3। 69 crores 43 lakh 94,639। तो ये 69 मतलब 10 crore से शुरू हो रहा है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट लगाओ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर, 10 crore, 69 crore 43 lakh 94,639 पीरियड्स दे दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 lakhs 28,900 and 4। तो प्लेस वैल्यू चार्ट लगाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 64 लाख से तो 10 लाख तक जाते हैं। तो 64 lakhs 28,904। ये बन गया इसका डिजिट्स में। और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5। 3 crores 41 lakh 31,000 4
400, 32। तो 3 करोड़ से शुरू हो रहा है, तो करोड़ के प्लेस वैल्यू तक जाना पड़ेगा अपने को। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, 41 लाख, 31,432। ओके, तो ये हो गया आपका इंडियन नंबर सिस्टम। ओके, जैसे नंबर्स देख रहे हैं तो अभी एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी होता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में नहीं करते उसको। लेकिन इस लेक्चर में हम देखते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर हम पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करते हैं तो पहला पॉइंट ये होगा कि इवन नंबर आर दोज विच कम इन द टेबल ऑफ 2। 2 के टेबल में आने वाले नंबर इवन नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर क्या होंगे? सॉरी, ये 1 पॉइंट ही होगा। ऑड नंबर क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे आर दोज नंबर्स which do not come in the table of 2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। तो जो इवन नंबर होते हैं उनका वंस प्लेस डिजिट इज 0 to 468। तो ऑड नंबर के वंस प्लेस का डिजिट क्या होगा? वंस प्लेस डिजिट इज 1 3 5 7 9। ठीक है, तो जो नंबर 0 to 468 में एंड होंगे दे आर इवन नंबर्स, एंड दोज नंबर्स विच विल एंड इन 1 3 5 7 9 दे आर ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इवन नंबर का 42, 166, 284, 390। ठीक है, फिर 468। ये सारे इवन नंबर्स हो गए। ऑड नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ऑड नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। 31, 173, 245, 397, 489। ये सारे हो गए आपके ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अभी जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वर्ड्स, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वर्ड्स मैं इंटरचेंजिंग में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, व्हेन आई एक्सप्लेन आई विल बी यूजिंग दोज वर्ड्स, तो इसलिए वो वर्ड्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, 4 के टेबल में 24 आता है, पता है? 4 6 ज़ा 24। तो 4 का मल्टीपल है 24। ठीक है, फाइन। तो अगर 4 का मल्टीपल 24 है तो जब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? बिकॉज 4 के टेबल में 24 आता है। तो मैं कहता हूँ 4 का मल्टीपल 24 है तो 24 का फैक्टर जो है वो 4 है। सो व्हाट इज फैक्टर ऑफ अ नंबर? फैक्टर ऑफ अ नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से अगर मैं गिवन नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब
इज फाई अ फैक्टर ऑफ 36। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इंटरप्रेट मतलब समझेंगे कैसे? इज फाई अ फैक्टर ऑफ 36 का मतलब क्या है? इसका एक मतलब तो यह है कि 36 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है क्या। लेकिन दूसरा जो मतलब है, वो मतलब यह है कि 5 के टेबल में 36 आ रहा है क्या। इज फाई अ फैक्टर ऑफ 36। इस क्वेश्चन को अलग तरह से कैसे पूछेंगे? इस क्वेश्चन को अलग तरह से कैसे पूछेंगे? ये क्वेश्चन का मतलब है इज 36 अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो मतलब एक ही क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हो गए। फाइन। तो इज 36 अ मल्टीपल ऑफ 5? नो। दिमाग में ये चलाओ, ब्लैक वाला क्वेश्चन चलाओ। तो क्वेश्चन क्या था? इज 5 फैक्टर ऑफ 36? नो, दैट इज द आंसर। ठीक है, इसका और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इज 96 अ मल्टीपल ऑफ 7? 7 के टेबल में 96 आता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। तो 7 का टेबल जिसको जिसको पता है उसको ये पता होना चाहिए कि 7 14 ज़ा 98। तो आंसर इज नो। इसी क्वेश्चन को अलग तरह से पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज 105 अ मल्टीपल ऑफ 5? 105 5 का मल्टीपल है क्या, मतलब 5 के टेबल में 105 आता है क्या। तो जब 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 5 का टेबल चलाना पड़ेगा आपको। 5 10 ज़ा 50, 5 20 ज़ा 100। तो 5 इंटू 21 क्या हुआ? 105। तो आंसर इज यस। लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्टली विदाउट डूइंग दिस कैलकुलेशन आंसर करने का तरीका मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। और वो लेक्चर होगा आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। और वो डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद हम करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, तो पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। उसका रीज़न ये है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद नंबर देख के हम बता सकते हैं कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, नवोदय एग्ज़ाम, या फिर आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट। फीडबैक लिखना कमेंट सेक्शन में।